हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइकोपोडियम जो लाइकोफाइटा डिवीज़न के अंतर्गत आता है के विषय में पढ़ेंगे। लाइकोफाइटा के अंतर्गत बहुत से विलुप्त एवं जीवित दोनों प्रकार के मेंबर्स आते हैं जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन और सिजिलेरिया कार्बोनिफेरस युग के बड़े वृक्ष हुआ करते थे। वर्तमान में केवल 5 जीवित वंश उपस्थित है, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फाइलोग्लासिस, आइसोइटिस और स्टाइलाइसिस। ये सारे लिविंग लाइकोफाइटा है। लाइकोफाइटा का प्लांट मेनली स्पोरोफिटिक होता था, जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित था। इनकी पत्तियाँ माइक्रोफिलस होती थी और सिंपल होती थी। इनमें प्रोटोस्टेलिक स्टेलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें मिडरिप प्रेजेंट होता है। कैम्बियम एब्सेंट होगा, अतः इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगा। इनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया कोन या स्ट्रोबुलस एक साथ मिलकर स्पोरेंजिया जो है कोन या स्ट्रोबुलस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी स्पीसीज आते हैं वो सभी होमोस्पोरस या कुछ जो है वो हेट्रोस्पोरस प्रकार के होते हैं। गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग, स्वयंपोषी या फिर कभी कभी मृतोपजीवी भी होते हैं। तो इसके हो गए ये लाइकोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम देखते हैं लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन में आएगा ग्रुप टेरिडोफाइटा, डिवीज़न लाइकोफाइटा, क्लास इलिगोलोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी और जीनस है लाइकोपोडियम। अब इसका देखते हैं कि हैबिटेट एंड हैबिट किस प्रकार से लाइकोपोडियम का होता है। लाइकोपोडियम वर्ल्ड वाइड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज क्लब मास ड्यू टू देयर मॉस लाइक अपीयरेंस एंड क्लब शेप्ड स्ट्रोबेली. It has about 400 species which are cosmopolitan in distribution. Then अब देखते हैं हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स कि किस प्रकार का इनका एक्सटर्नल फीचर या बाहरी आकार या किस आधार पर हम लाइकोपोडियम को पहचान सकते हैं। तो लाइकोपोडियम क्या मैं ये बताई हूँ पहले कि लाइकोफाइटा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, लाइकोपोडियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि रूट, स्टेम, लीव्स किस प्रकार के इनके पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जो स्टेम है, ये स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच जो होता है, इरेक्ट होता है। कभी कभी ये क्रिपिंग होते हैं और बहुत सी ऊपर से नीचे शाखाओं में लीव्स चक्रिक क्रम में या सर्कुलर क्रम में लगे हुए होते हैं। इनके लीव्स तने के ऊपर लगे हुए रहते हैं। ये सेसाइल होते हैं और 2 से 10 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका सबसे एपेक्स रीजन नुकीला होता है। इनमें मिडरिप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनके रूट। इनका रूट एडवेंटिशियस टाइप का इनमें रूट पाया जाता है, मतलब अपस्थानिक जड़ें होती हैं और ये शाखित अथवा अशाखित या ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में किस प्रकार की इनकी संरचना होती है, जिसके आधार पर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखकर हम इसे पहचान सकते हैं कि ये लाइकोपोडियम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टेम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। स्टेम में यदि हम इसका ट्रांसफ़र सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको लाइकोपोडियम में मुख्यतः 3 स्तर दिखाई देते हैं, 3 लेयर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट होता है एपिब्लेमा या एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, सेकंड होता है कॉर्टेक्स और थर्ड होता है स्टीलर सिस्टम, स्टील। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। फर्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस। यह स्टेम के सबसे बाहर का लेयर होता है और जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और यह
एक स्तर मोटा, मतलब ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है और ईंट के आकार की संरचना से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और ये एक स्तर मोटा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स, इनका कॉर्टेक्स जो होगा वो इनर और आउटर कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। इनकी मोटाई एवं संरचना जो होती है, इनमें भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के इनमें होते हैं। जैसे कि इनमें 3 स्तर पाए जाते हैं कॉर्टिकल रीजन के। फर्स्ट होता है आउटर कॉर्टेक्स, जिसमें ये मेन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होना चाहिए, जो जगह होनी चाहिए, वो अनुपस्थित होता है। इसलिए हम इसे ये कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होगा वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है और पैरेन्काइमेटस सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। थर्ड है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स भी स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है और इनमें भी अंतर कोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते या फिर एब्सेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इसके कॉर्टेक्स रीजन के बाद 2 रीजन और होते हैं, जिसे हम एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल कहते हैं। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन के जस्ट नीचे एक स्तरीय सेल का कोशिकाओं का बना हुआ एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे 1 या 2 स्तरीय पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। और इन सब के बाद आता है स्टील। इसमें स्टीलर सिस्टम, इनमें स्टीलर सिस्टम, ये सेंटर का ये जो पार्ट है, इसे हम कहेंगे हाइपोडर्मिस रीजन या आउटर कॉर्टेक्स। ये है मिडिल कॉर्टेक्स और सबसे सेंटर का होगा इनर कॉर्टेक्स, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तीनों कॉर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहाँ पे, सबसे सेंटर में बता रही थी स्टील सिस्टम। इसमें स्टीलर सिस्टम आपको दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के यहाँ पे स्टीलर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइकोपोडियम के जितने भी मेंबर्स होते हैं या लाइकोपोडियम के जितने स्पीसीज होते हैं, उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के स्टील 3 प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। फर्स्ट आते हैं हम एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील एक ऐसी स्टील होती है जिसमें जाइलम स्टार शेप का होता है और एक्सार्क कंडीशन होता है। एक्सार्क कंडीशन मीन्स जाइलम बाहर की ओर होगा और ये तारेनुमा उभार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम इसे एक्टिनो स्टील कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो प्लेट लाइक, मतलब प्लेक्टो स्टील मीन्स होता है कि जाइलम और फ्लोयम दोनों एक के ऊपर एक प्लेट के समान संरचना बनाते हुए समानांतर क्रम में या एकांतरित प्लेटों के रूप में ये उपस्थित होते हैं। इसे हम कहते हैं प्लेक्टो स्टील, जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील मीन्स ऐसे स्टील जिसमें जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फ्लोयम के बीच में पूरे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ये प्रेजेंट होता है लाइकोपोडियम सेरेनम में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कि 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है प्लेक्टो स्टील का और दूसरा दिया हुआ है स्टीलर सिस्टम, जो सेंटर में दिखाई दे रहा है। सेंटर में जो दिखाई दे रहा है ये जो है ये मिक्स्ड स्टील का पार्ट है। और ये जो संरचना दिखाई दे रहा है ये प्लेक्टो स्टील है, जो मुख्यतः क्लेवेटम का स्ट्रक्चर है, और यह जो है ये लाइकोपोडियम सेरेनम का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके रूट का स्ट्रक्चर। रूट में भी मुख्यतः ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये रूट का स्ट्रक्चर है।
रूट में आप देखेंगे कि यह भी 3 लेयर का बना हुआ होता है। फर्स्ट आते हैं हम एपिब्लेमा, सेकंड है कॉर्टेक्स रीजन और थर्ड है स्टीलर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम एपिब्लेमा। जो आउटर कवर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। ये एपिब्लेमा स्तर है और आउटर कवर। एपिब्लेमा जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है और इसमें बहुत से रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको दिखाई देगा कि ये जो सबसे आउटर कवर है इसके चारों ओर रूट हेयर्स दिखाई दे रहे होंगे जो बाहर इस प्रकार से निकला हुआ है, इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एपिब्लेमा के नीचे होता है कॉर्टेक्स रीजन। इसमें भी कॉर्टेक्स रीजन आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड रहता है। आउटर कॉर्टेक्स में जो इनकी भित्ति होती है वो मोटी होती है और इनर कॉर्टेक्स की भित्ति पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई पतली भित्ति लिए हुए होती है। लास्ट देखते हैं हम स्टीलर। सबसे सेंटर में जो डार्क रीजन दिखाई दे रहा है उसे हम स्टील कहते हैं, स्टीलर सिस्टम। लाइकोपोडियम का स्टीलर सिस्टम डाइआर्क, ट्राइआर्क, पॉलीआर्क टाइप का होता है। कुछ क्रीपिंग स्पीसीज जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पॉलीआर्क टाइप का इनमें स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें प्रोटोजाइलम पाया जाता है जिसमें जाइलम जो है वो एक्सार्क कंडीशन होगा। जाइलम और फ्लोयम के बैंड्स बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं और पिथ रीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लीफ स्ट्रक्चर में। लीफ का जब टीएच सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको ट्रायंगुलर लीफ दिखाई देता है। इस ट्रायंगुलर लीफ में भी अलग अलग स्तर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे आउटर कवर को हम बोलते हैं जो ईंट के आकार की संरचना के समान बाहरी लेयर जो दिखाई दे रहा है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के बीच बीच में आपको लोअर कुछ स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, वास्कुलर स्टैंड इसमें प्रेजेंट है और ये सभी मेसोफिल सेल से सेंटर में जितने भी पार्ट दिखाई दे रहा है जो दूर दूर कोशिकाएं हैं पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई वो सभी मेसोफिल सेल कहलाता है। ये हो गया लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम आते हैं लीफ के स्ट्रक्चर के बाद रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन में मुख्यतः स्पोर्स के द्वारा होता है जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। मीन्स मैं पहले ही बताई हूँ कि लाइकोपोडियम जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट है और स्पोर्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस प्रकार के होते हैं और इनमें स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। लाइकोपोडियम में पत्तियों के ऊपर या माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर कोन के समान या स्ट्रोबुलस प्रेजेंट होते हैं जो वर्ल्ड में व्यवस्थित होते हैं। एक्सिस में ये वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं और जिस शूट में ये प्रेजेंट होते हैं उस शूट को हम रिप्रोडक्टिव शूट कहते हैं। लाइकोपोडियम में स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके जो स्पोरेंजियम का जो आउटर वॉल होता है वो 3 से 4 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे अंदर के लेयर को या इनरमोस्ट लेयर को हम टैपेटम कहते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस बाय स्पोरेंजियम आर कॉल्ड अलाइक, मतलब आर ऑल अलाइक, मतलब क्या है कि जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सभी एक समान होते हैं या होमोस्पोरस टाइप के इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका स्पोरेंजियम या का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपको संरचना में दिखाई दे रहा है या स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, स्पोर्स जो है ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्पोर है जो कोन के समान प्रेजेंट है यहाँ पे
और इनके सेंटर में जो डार्क रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क रीजन ही स्पोरेंजियम है। और साइड में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं या स्पोरोफिल कहते हैं। इस स्पोरोफिल के अंदर ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो लाइकोपोडियम के स्पोरेंजियम जो है वो अर्धगोलाकार या रेनिफॉर्म में, इनका व्यास जो होता है वो 1.1 to 2.5 मिलीमीटर तक होता है। स्पोरेंजियम पीले या नारंगी रंग के होते हैं। स्टाक के द्वारा ये स्पोरोफिल से लगे हुए रहते हैं। सभी स्पोर्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस प्रकार के होते हैं और एक जैकेट के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसे हम टैपेटम कहते हैं। ये इसका फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से इसका फॉर्म हो रहा है स्पोरेंजियम का। तो यहाँ पे बीजाणु हम देखते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के समय स्पोरेंजियम में इसमें यू स्पोरेंजिएट प्रकार के स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है और सुपरफिशियल सेल्स के एक समूह के द्वारा इनमें से कोई एक कोशिका जो है अपने आकार में वृद्धि करती है और जो स्पोरेंजियल इनिशियल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नाम, स्पोरेंजियल इनिशियल का निर्माण करते हैं। और ये स्पोरेंजियल इनिशियल पेरिक्लिनल डिवीज़न के द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ते हैं। एक बनाता है जैकेट, एक बनता है यहाँ पे जैकेट सेल जैसे ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा बनता है आर्केस्पोरियल सेल। ये सेकंड जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं आर्केस्पोरियल सेल। ये सेल जो है वो आर्केस्पोरियल सेल्स है, मतलब यहाँ पर जैकेट का निर्माण हुआ है और यहाँ पर आर्केस्पोरियल सेल्स का निर्माण हुआ है। अब प्राथमिक आर्केस्पोरियल सेल्स इनिशियल जैकेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब प्राथमिक जो स्पोरोजेनियस सेल है फिर से विभाजित होकर एक स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पोर मदर सेल का वो निर्माण करती है। अब ये स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारी अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस प्रकार से यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्पोर्स का ऐसा निर्माण हुआ है। ये सारे स्पोर्स बने हुए हैं, यहाँ पर राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसके चारों ओर जैकेट का, मतलब जो जैकेट इनिशियल है वो जैकेट का निर्माण करेगा, मतलब बाहर का जो 3 लेयर होता है उस लेयर का निर्माण करेगा। और सेंटर का जो स्पोरेंजियम मतलब स्पोर मदर सेल है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा और इस प्रकार से कंप्लीट एक स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है। ये हो गया इनका डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। तो इसमें स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया और इनका डेवलपमेंट समझ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये स्पोर्स, बहुत सारी स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये स्पोर्स अभी भी ये स्पोरेंजियम के अंदर है। ये धीरे से इनके अंदर जो उपस्थित पानी है उनका वाष्पीकरण हो जाता है, सूख जाते हैं और खिंचाव की वजह से इनमें जो स्टोमियम होता है, स्टोमियम मीन्स एक छिद्र है जिसके जरिए मतलब एक स्टोमियम में एक सिल्ट का निर्माण होता है और ये सिल्ट जिसके जरिए जितने भी स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो बाहर आ जाते हैं। स्पोर्स सारे बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद अब गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन में हम देखेंगे कि लाइकोपोडियम में मातृ कोशिका जो है, बीजाणु मातृ कोशिका या स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
जब वो स्पोर्स का निर्माण कर लेते हैं तो वहाँ पे स्पोरोफिटिक अवस्था का अवस्था ख़त्म हो जाता है और गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स सभी स्पोर्स जो होते हैं होमोस्पोरस प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ लाइंस मैंने लिखा है इसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन का। द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट या प्रोथैलस टेक प्लेस फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर द यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। At the time of germination of spores, it swell up to absorb water. First, the spore divide into two unequal cells by lenticular division and forming a very small lens-shaped cell known as rhizoidal cell and a bigger cell. The upper cell further divided by two successive divisions in such a way as to form an apical cell with two cutting phases. At the stage, the gametophyte is five-celled structure. These cells by further division form a मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट जिसे हम गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस कहते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है उस जनरेशन में जो स्पोर्स है वो स्पोर्स शॉर्ट लिव्ड या अल्पकालिक होते हैं, कप शेप्ड के होते हैं और प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें अब डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद इसमें द्विकोशिकीय एग्जाइन, इसमें एग्जाइन और एंटाइन प्रेजेंट होता है। दो कवर प्रेजेंट होता है स्पोर में जिसे हम एग्जाइन और एंटाइन कहते हैं। एग्जाइन जो है वो टूट जाता है या फट जाता है और कोशिका जो होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद एपिकल सेल कटिंग प्लेन में 5 जो इस तरह प्रोथैलस का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर प्रोथैलस का निर्माण हुआ है। अब जो प्रोथैलस है, अगर हम एक कंप्लीट मैच्योर गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनको हम 4 टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट, जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन में फर्स्ट हम देख रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम देखते हैं इसे हम कहते हैं सेरेनम टाइप। इसमें लाइकोपोडियम में ये जो होते हैं इस प्रकार के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो एपीफाइट्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं और मोनोपोडियल ब्रांच्ड होते हैं। इस प्रकार के ऐसे प्रोथैलस का एक मतलब बेलन के समान इनका स्ट्रक्चर होता है या बॉडी होता है और इनका व्यास 2 मिलीमीटर तक होता है। इनमें एंडोफाइटिक कवक का भी अटैक होता है, एंडोफाइटिक कवक भी पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं ऑयल या भोजन या ऑयल का संग्रहण भी या स्टोर करके भी ये रखते हैं। सेकंड टाइप में हम देखते हैं कि ये जो गैमेटोफाइट है ये लाइकोपोडियम में ये ट्यूबर के फॉर्म में होते हैं, जिनकी लंबाई 2 to 3 मिलीमीटर और व्यास जो होती है वो 1 to 2 मिलीमीटर तक होता है। इनका बेसल पार्ट जो है वो रंगहीन और मिट्टी में धंसा हुआ होगा और माइकोराइजा इसमें भी अटैक करता है, मतलब फंगल इसमें भी पाया जाता है। और इस प्रकार के प्रोथैलस जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। और प्रोथैलस का वह भाग जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको जेनरेटिव जोन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप 3 में या फ्लैगमेरिया टाइप में। इसमें प्रोथैलाई, ऐसे प्रोथैलाई को सम्मिलित किया गया है जो सेप्रोफिटिक होते हैं और इसमें सभी प्रजाति जो होते हैं ये भी ट्यूबरस होते हैं, पीले भूरे रंग के या कभी कभी रंगहीन होते हैं। इनकी लंबाई 12 से 18 मिलीमीटर तक होती है और ये कोन शेप के दिखाई देते हैं। इस प्रकार के प्रोथैलस जो होते हैं वो कोन शेप के दिखाई देंगे।
और ये कोन शेप में ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। एक होता है कोन भाग या फिर शंक्वाकार भाग, और दूसरा होता है जनरेटिव रीजन। ये दो भागों में ये डिवाइड होते हैं और मुख्यतः ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। फोर्थ टाइप हम देखते हैं कि चतुर्थ प्रकार जो प्रोथैलस होता है वो इंटरमीडिएट प्रकार का प्रोथैलस होता है। जो इंटरमीडिएट प्रकार का प्रोथैलस मतलब इनका अध्ययन करने से हमको ये पता चलता है कि यह एक मध्यस्थ या इंटरमीडिएट प्रोथैलस होता है। उपर्युक्त तीनों प्रकार के लक्षण इनमें पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो में ये अधोभूमिक होते हैं, एरियल भी होते हैं, एपिफाइटिक होते हैं, स्पोर्स जमीन भूमि के सतह पर अंकुरित करते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनके मैच्योर जो गैमेटोफाइट होते हैं वो 4 प्रकार के गैमेटोफाइट होते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को सम्मिलित किया गया है। ये इनका स्ट्रक्चर है। जो 4 टाइप का स्ट्रक्चर 4 टाइप में अभी जो बताई हूँ, जो अलग अलग स्पीसीज़ में लाइकोपोडियम के अलग अलग जातियों में प्रेजेंट होता है, वो सारे इनमें उपस्थित है। नेक्स्ट हम आते हैं अब नेक्स्ट प्रोथैलस के निर्माण के बाद उन्हीं प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। और इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रेडिया कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं। तो डायग्राम में दिखाया गया है कि आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और किस प्रकार से ये फॉर्मेशन करेंगे एंथ्रोजोइड्स का और एग सेल का। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं एंथ्रेडिया का किस प्रकार से इनमें फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले कोई एक सेल एंथ्रेडियल इनिशियल की भांति काम करेगा। अब ये एंथ्रेडियल इनिशियल जो है, ये एंथ्रेडियल इनिशियल अब 2 भागों में देखेंगे आप। यहाँ पर एंथ्रेडियल इनिशियल है, ये 2 भागों में बढ़ गया। एक जैकेट इनिशियल बना रहा है और एक प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बना रहा है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, जो जैकेट सेल है वो आउटर कवर या जैकेट का निर्माण करते हैं, और जो नीचे का जो सेल है वो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल की भांति बिहेव करेगा। अब जैकेट सेल जो है वो आउटर कवर या लेयर का निर्माण करते हैं, और सेंटर में जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स जो है वो डिवीज़न होने के बाद, फर्दर डिवीज़न होने के बाद, आगे और डिवीज़न होने के बाद एंथ्रोजोइड्स मदर सेल का निर्माण करते हैं। और ये एंथ्रोजोइड्स मदर सेल इस विस्फोटन के बाद यहाँ से इस प्रकार से स्पोर्स बाहर आते हैं या एंथ्रोजोइड्स बाहर आते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पोर्स, जिसे हम एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स कुछ समय पानी में तैरता रहता है क्योंकि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक परिपक्व एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। जैसे मैं दिखाई कि यहाँ पर एक एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट है, और एक परिपक्व एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये गोलाकार होता है, और गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में अभी भी धंसा हुआ होता है। स्टेराइल जैकेट इनमें प्रेजेंट होता है। बहुत से एंड्रोसाइट्स, मतलब एक जैकेट के अंदर बहुत से एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंड्रोसाइट्स या एंथ्रेडिया एंड्रोसाइट्स जो होते हैं या एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो एंथ्रेडिया के ऊपरी भाग में जो अपर प्रेजेंट होता है उसके जरिए या उसके खुलने के बाद ही ये बाहर आ पाते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आर्किगोनिया का डेवलपमेंट, कि आर्किगोनिया या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं ये भी प्रोथैलस के ऊपर इनका निर्माण होता है। अब प्रोथैलस का कोई भी एक सेल जो है सुपरफिशियल सेल्स आर्किगोनियल इनिशियल कोशिका की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आर्किगोनियल इनिशियल की तरह ये काम कर रहे हैं। अब ये आर्किगोनियल इनिशियल फिर से यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक प्राइमरी कवर सेल में डिवाइड हुआ है और एक सेंट्रल सेल में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको देख रहे होंगे आप कि प्राइमरी कवर सेल और नीचे जो है वो
सेंट्रल सेल में डिवाइड हुआ है। अब ये जो आर्किगोनियल इनिशियल से जो प्राइमरी कवर सेल है वो जैकेट का निर्माण करता है, और ये जो नीचे का सेल है जो सेंट्रल सेल है ये मेनली एग सेल का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्किगोनिया में दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक जैकेट का निर्माण हुआ, जैकेट का निर्माण, सेंट्रल कैनाल जो है उनका निर्माण हुआ है। अब फिर से ये एंटीक्लिनल डिवीज़न के द्वारा, मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी वेंटर कैनाल का निर्माण आप दिखाई दे रहा है, वेंटर कैनाल है, इनके द्वारा आप देखेंगे कि वो फिर से डिवीज़न होने के बाद चार नेक इनिशियल सेल्स का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर नेक का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कोशिकाएं 3 से 4 टीयर्स वर्टिकल पंक्ति बन जाते हैं, जिसमें प्राइमरी वेंटर और प्राइमरी कैनाल सेल में दिखाई देता है। वहाँ पे प्राइमरी वेंट्रल सेल और नेक सेल जो होते हैं वो वेंटर कैनाल सेल और एग सेल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस जगह पे एग सेल का निर्माण हुआ है। फर्स्ट तो इसमें नेक कैनाल का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखेंगे आप नेक, ये जो आउटर कवर है ये नेक कैनाल का फॉर्मेशन करेगा। नीचे के सेल जो है वो डिवाइड होके वेंट्र कैनाल का फॉर्मेशन होता है। नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन हुआ, वेंट्र कैनाल सेल का फॉर्मेशन, और सबसे नीचे का जो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एग सेल, उसे हम कहते हैं एग सेल। तो ये एग सेल का निर्माण हुआ है। अब धीरे से जो ग्रीवा सेल है या नेक सेल है या वेंट्र कैनाल है, ये सेल जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और केवल एक पतला मार्ग दिखाई देता है और केवल एग सेल उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन में जो एंथ्रोजोइड्स है वो पानी में तैरता हुआ एग सेल तक आएगा, और एग सेल तक आने के बाद स्टाक के जरिए इस प्रकार से वो एंटर करता है, और एंटर करने के बाद फर्टिलाइज़ करेगा, और फर्टिलाइज़ करने के बाद यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के निर्माण के पश्चात यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन, चूँकि इसमें एंथ्रोजोइड्स और एग सेल का फ्यूज़न हुआ है, और फ्यूज़न के बाद यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। अब जाइगोट के फॉर्मेशन जो होता है वो ये डिप्लॉइड है, अभी डिप्लॉइड कंडीशन में है। इनमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद ये एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बनाते हैं। ऊपर का सेल जो होता है वो एपीबेसल सेल बनाएगा, और नीचे का जो सेल होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे सस्पेंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सस्पेंसर मतलब जिसे हम कहते हैं एपीबेसल सेल, और नीचे का एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो हाइपोबेसल सेल से एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक सेल है ये फर्दर डिवीज़न होगा। फर्दर डिवीज़न होने के बाद इन्हीं के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जो सस्पेंसर है वो और जो ऊपर का जो सेल है जो एपीबेसल सेल है वो मुख्यतः सस्पेंसर का निर्माण करेगा। सस्पेंसर में यहाँ पर देखेंगे आप फर्दर डिवीज़न इसमें सस्पेंसर में नहीं हुआ है, सिर्फ जो नीचे के जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स है केवल उन्हीं में डिवीज़न हुआ है। पहले क्वाड्रेट का निर्माण करते हैं, फिर वो 8 भागों में, फिर 16 भागों में, इस प्रकार से बहुत सारी छोटे छोटे सेल्स में वो विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के बाद ये कॉटिलिडन के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसमें जो पार्ट है यहाँ पे हम अलग अलग देखेंगे कि सस्पेंसर रीजन है, देन फूट रीजन है। सस्पेंसर रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट फूट रीजन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और इसके बाद है यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है।
इस जगह पे आप देखेंगे कि स्टेम, लीफ, रूट, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। और इसके बाद ये किसी भी अधोस्तर से चिपक कर इनका भ्रूणीय विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद एक मैच्योर प्लांट ये बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन लाइकोपोडियम का एक कंप्लीट जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हो गया। नेक्स्ट है, हम देखते हैं इनका लाइफ साइकिल में हम देखेंगे लाइकोपोडियम का ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि रूट, ट्यूबर, फिर बर्ड से, रेस्टिंग बर्ड से, बुलबिल से, इन सब से इनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मतलब किसी कारणवश बर्ड का फॉर्मेशन होता है या बुलबिल का फॉर्मेशन होता है या रूट के जो ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि स्ट्रोबोलाई है, स्ट्रोबोलाई से स्पोरोगोनियम में मियोसिस डिवीज़न हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जर्मिनेशन हुआ, स्पोरोगोनियम में जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोथैलस का फॉर्मेशन हुआ। प्रोथैलस में आर्किगोनिया और एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन हुआ। देन एग सेल का फॉर्मेशन होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, फिर उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद एक लाइकोपोडियम प्लांट का निर्माण होगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो अब तक हम पढ़े थे। अब इसका लाइफ साइकिल, लाइकोपोडियम का जीवन चक्र जो है में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ मैं अपना आज का जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।